ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साधनजन्य आनंद अर्थात विषयजन्य आनंद, जो साधन या विषय के नाश होने पर उस आनंद का भी नाश होता है और होगा। योगियों के पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी उनको आनंद है, अर्थात सदा आनंद से रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आनंद अंदर है। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप हैं। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है। ईश्वर का अंश जीवात्मा अपूर्ण है। जीव में चित अंश है, फिर भी परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य को ज्ञान आता है, परंतु ज्ञान स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी है। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों के साथ बात करते समय भी वही ज्ञान था, और जिस समय सारी द्वारिका आदि का नाश हो रहा था, उस समय भी वही ज्ञान था। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में या द्वारका में है ही नहीं। सबका विनाश हो रहा था, तो भी श्री कृष्ण में आनंद का विनाश नहीं होता, कारण श्री कृष्ण तो स्वयं आनंद रूप है, सत्य नित्य है, चित इस ज्ञान है, चित शक्ति है, अर्थात ज्ञान शक्ति। मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, अतः इसे आनंद नहीं मिलता। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक रखता है, वैसा घर में रखता नहीं है। मनुष्य एकांत में स्वस्वरूप में स्थित रहता नहीं, जबकि उत्पत्ति, स्थिति और संहार लीला में श्री ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्री ठाकुर जी संहार को भी अपनी लीला ही मानते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और संहार श्री ठाकुर जी की लीला है। परमात्मा तीनों में आनंद मानते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जिसका ज्ञान नित्य टिकता है, उसे ही आनंद मिलता है, वही आनंद में होता है। जीव को यदि आनंद रूप होना हो, तो उसे सच्चिदानंद आश्रय होना है। यह जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता, तब तक उसे शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम में विनाश होने के कारण परिपूर्ण नहीं है। परिणाम स्वरूप यह तो भगवान श्री नारायण है। इस प्रभु नारायण को जो पहचानता है और उस नारायण के साथ मन को जो तदाकार करता है, उसी का मन नारायण के साथ एक होता है। केवल यह जीवात्मा ही श्री नारायण रूप बनता है और वही परिपूर्ण होता है, तभी जीव का जीवन सफल होता है। जीव जब तक अपूर्ण है, तब तक इसे शांति नहीं मिलती। जीव जब ईश्वर में मिलता है और उसका अपरोक्ष साक्षात्कार करता है, तभी जीव परिपूर्ण होता है। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए ही यह मनुष्य का अवतार है। मानव ही श्री भगवान के दर्शन कर सकता है। पशु को तो अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है, तो वह बेचारा परमात्मा के दर्शन तो करे ही कैसे। परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। जो परमात्मा का दर्शन करता है, उसी का जीवन सफल है। यह जीवन अनेक वर्षों से भोगता चला आ रहा है, फिर भी इसे शांति तो मिली नहीं। यह शांति तो तब मिले कि जब जीव को परमात्मा के दर्शन मिले। हरे कृष्णा।